नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास, भारत और विश्व के इतिहास को कम समय में स्मार्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में रामबाण साबित होगा। इससे क्वेश्चंस आपका 110% आपको मिलेंगे, जो आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पेट, जितने टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें इतिहास के क्वेश्चंस को आप कम समय में रिवीजन करके जल्द से जल्द आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका समय गंवाए बिना। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। प्राचीन इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। आपका पहला भाग है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसमें पूरे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इतिहास के दूसरे काल को भी देख लेते हैं क्योंकि रिवीजन के तौर पर, कि आपको आद्य ऐतिहासिक काल में को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। इसमें देख लेते हैं वैदिक सभ्यता को 2 समय काल में बांटा गया है। प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस ऐतिहासिक काल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं उसके बारे में भी अध्ययन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों में रामबाण साबित होंगे। तो देखते हैं कि कौन सा चीज़ किस काल में कहाँ से प्राप्ति हुआ था। तो पहला देखते हैं पाषाण काल में दोस्तों भीमबेटका स्थल का नाम है। यहाँ से भीमबेटका गुफा चित्र की प्राप्ति हुई थी। दूसरा है मध्य पाषाण है। इसमें है सराय नाहर और महदहा। इसमें मानव कंकाल के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला था। नेक्स्ट है चौपानी मांडो। इसमें वन्य धान्य का प्रमाण मिला था, वन्य धान्य। नेक्स्ट है आदमगढ़ और बागौर। इसमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, आदमगढ़ और आपका बागौर में। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके नवपाषाण काल में दोस्तों कोल्डिहवा में सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला था, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, रेलवे या ऑल स्टेट एग्जाम में। बुर्जहोम, इसमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला था। और नेक्स्ट है चिरांद से पशु हड्डी और हिरण के सिंह का उपकरण मिले थे, चिरांद से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर। इसमें राख के टीले के साक्ष्य मिले थे। आपको बताते चले दोस्तों कि नवपाषाण काल में आपका इस काल की प्रमुख देन क्या है। इस काल की प्रमुख देन है कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में।
इस टॉपिक में देख लेते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो है एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है और इसकी मान्यता तिथि जो है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व कार्बन 14 द्वारा विश्लेषित है, कार्बन 14। और इसका विस्तार जो होता है दोस्तों, चारों दिशाओं में इसका विस्तार हुआ था। उत्तर में दोस्तों हुआ था मांडा चिनाब नदी के तट तक विस्तार था, दक्षिण में दायमाबाद गोदावरी नदी के तट तक विस्तार था और पूर्व में आलमगीर हिंदन नदी के तट तक विस्तार था और पश्चिम में सतकोतदा नदी के तट तक इसका विस्तार था। दोस्तों सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देख लेते हैं जो बार बार एग्जामों में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये क्विक रिवीजन के तौर पर है आपका। देखिए हड़प्पा स्थल में क्या हड़प्पा स्थल में क्या क्या अवस्थित है। मांटीगोमरी हड़प्पा स्थल जो है आपका मांटीगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है और वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खोज की थी। यहाँ से हड़प्पा स्थल से मिले क्या थे, विशाल स्नानागार मिले थे, सावधान मिला था R37, नृतक मुद्रा कर खंडित धड़ मिला था, नृत्य करती हुई मुद्रा का खंडित धड़ मिला था, आयताकार मुहर पर स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मोहनजोदाड़ो दोस्तों, ये है सिंधु नदी के दाहिने तट पर लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी ने किया था और ये 1922 में इस खोज हुआ था। इसके यहाँ से क्या मिला था दोस्तों मोहनजोदड़ो से, तो बृहद स्नानागार यानी विशाल नहान घर मिला था, स्नानागार मिला था, बिहार अन्नागार मिला था, विशाल बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार मिला था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी दोस्तों। और नेक्स्ट है कि एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी के चित्र मिला था, इसमें 3 मुख थे। नेक्स्ट देख लेते हैं लोथल दोस्तों, ये भोखवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद गुजरात भारत में है। इसका खोज करता है SNR राव, 1955 में किए थे। इसमें लोथल में क्या मिला था दोस्तों, 3 युगल समाधिकरण मिला था, डाकयार्ड गोदीवार्ड मिला था, मनके बनाने के कारखाने मिले थे और हाथी दांत का पैमाना मिला था। नेक्स्ट है धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा कच्छ का रण गुजरात में है। धौलावीरा जो है कच्छ के रण गुजरात में है। इसके खोजकर्ता RS बिष्ट हैं जो 1967 से 68 में JP जोशी ने मिलकर किया था। यहाँ से धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, जल कुंड तथा 10 चित्रों की शिलालेख मिला था दोस्तों। कालीबंगा हनुमानगढ़ी राजस्थान में है। यहाँ किसने खोज किया था, तो BB लाल और BK थापा ने किया था। 1961 ईस्वी में किया था। कालीबंगा में दोस्तों कच्ची ईंट बनाने के भवन मिले थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, भूकंप आने के साक्ष्य मिले थे और प्रायः सभी घरों में कुएं थे। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। यहाँ राखी गढ़ी जो है आपका घग्गर सरस्वती नदी के तट पर हिसार हरियाणा में स्थित है। इसकी खोजकर्ता सूरजभान है। भारत में इसमें क्या मिला था, तो भारत में इसी सबसे बड़ा सैंधव स्थल मिला था। बनवाली जो है आपका फतेहाबाद हरियाणा में है। RS बिष्ट इसके खोजकर्ता 1793 से 73 से 74 ईस्वी में। पक्की मिट्टी बनी हल मिला था। नेक्स्ट है रोपड़ सतलज नदी तट पर। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है, इसके पंजाब में है और यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया था 1553 से 56 में। मनुष्य के साथ पालतू
कुत्ता दफनाने जाने का साक्ष्य मिला था।